जिसके द्वारा यजन किया जाए, आराधना की जाए, उसको यज्ञ कहते हैं। उन समस्त प्रकार के आराधनाभूत साधन कर्म जिन्हें हम यज्ञ कहते हैं, उन यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ क्यों है? अब देखो, आप देव यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ मंडप बनाना पड़ेगा। यज्ञ मंडप में कौन सा खंभा किस लकड़ी का होगा उसका भी विधान है। अब तो ठेकेदार बना देता है, किस कोण में कौन सा यूप किस वृक्ष का होगा, कैसे स्तंभारोपण किया जाए, उसकी विधि है। फिर एक सुयोग्य विद्वान, पवित्र, निर्लोभ, पंच यज्ञ परायण, गायत्री जप परायण, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले किसी पवित्र षडंग वेद विदुष विद्वान ब्राह्मण को आचार्य के रूप में वर्ण करना पड़ेगा। जिस धन से यज्ञ की सामग्री खरीदी गई है, वो धन किस पद्धति से कमाया गया है, फिर उन पदार्थों की उत्पत्ति किस पद्धति से की गई है, ये भी विचार करना पड़ेगा। वो सूची हैं कि अशुचि हैं, उनमें कोई कीट आदि तो नहीं आ गया है, अथवा किसी अपवित्र व्यक्ति ने उसका स्पर्श तो नहीं कर लिया है, अथवा किसी अशुचि व्यक्ति की दृष्टि तो उस पर नहीं पड़ गई है। इसलिए कुत्ते, पतित आदि जीवों की दृष्टि यज्ञ की वस्तु पर न पड़े, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो उनमें इतनी विधियां हैं कि उन विधियों में किसी न किसी एक विधि में चूक हो जाएगी। पूजा भी यज्ञ है, उसमें 32 प्रकार के अपराध हैं, सब जगह कोई न कोई। लेकिन जप यज्ञ में ना आचार्य है, न ब्रह्मा है, न होता है, न उद्गाता है, न ऋत्विक है, न मंडप है, न किसी वस्तु की आवश्यकता है। केवल जप कर्ता में श्रद्धा हो और मंत्र के प्रति विश्वास हो, इष्ट के प्रति प्रेम हो, गुरु के प्रति अपार श्रद्धा हो, इतनी ही आवश्यकता है और कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए जप में किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, किन्हीं व्यक्तियों के सहयोग की जरूरत नहीं है, केवल जप की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं।